इजराइल हमास में खत्म हुआ युद्ध विराम। गाजा पर कहर बरसाने को तैयार है इजराइल। नेतन्याहू के बयान ने मचा दिया कोहराम। क्या गाजा को नेस्तनाबूद किए ही दम लेंगे बेंजामिन? इजराइल के बयान पर हमास ने किया पलटवार। बताएंगे सब कुछ। बस आपसे आग्रह है कि वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच गाजा पट्टी में जारी युद्ध विराम का आज आखिरी दिन है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्या आज के बाद फिर से गाजा पर इजराइल बमबारी शुरू कर देगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न केवल फिलिस्तीन के लोग बल्कि पूरी दुनिया इसका जवाब चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सरकार की ओर से कहा गया है कि वो हमास को नेस्त नाबूद किए बगैर खामोश नहीं बैठने वाला है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि युद्ध विराम की समय सीमा समाप्त होते ही उनकी सेना गाजा पट्टी पर दोबारा कहर बनकर टूट पड़ेगी। वहीं हमास ने इजराइल से युद्ध विराम को बढ़ाने की अपील की है, गुजारिश की है। हमास ने एक बयान जारी कर कहा है कि युद्ध विराम को अभी और बढ़ाना चाहिए। हमास की ओर से मजीद कहा गया है कि हम चाहते हैं कि इजराइल की कैद में रह रहे बाकी फिलिस्तीनियों को भी रिहा कर लिया जाए। उन्हें दर्द है अपनों का, उन्हें दर्द है उनका जिन्हें वो खो चुके हैं, जो इजराइल के कैद में हैं। ऐसे में युद्ध विराम कुछ और दिन तक रहना चाहिए, ऐसा हमास की ओर से कहा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच एक समझौते की उम्मीद है, आस है, कयास है। इसके तहत हमास से अपने बंधकों को छुड़ाने के बदले में इजराइल फिलिस्तीन के कुछ कैदियों को छोड़ सकता है, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है, उनका यह दावा है। इजराइल ने भले ही गाजा पर हमले की धमकी दी हो, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इस युद्ध से वो भी पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और खुद को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने पर मजबूर हो गया है। इसीलिए वो भी चाहता है कि कभी खत्म नहीं होने वाले इस जंग से बाहर निकला जाए, जैसे भी हो। वहीं इजरायली सरकार का यह भी कहना है कि यदि हमास हर दिन कम से कम 10 बंधकों को छोड़ता है तो वो युद्ध विराम के लिए राजी है। इसे आसान भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक दिन गाजा पर हमला न करने के बदले इजराइल अपने 10 बंधकों की रिहाई चाहता है। इस पूरे मामले में कतर अहम किरदार निभा रहा है, भूमिका निभा रहा है और ये शुरू दिन से कर रहा है। नए समझौते के लिए भी दोनों देश कतर से ही संपर्क साधे हुए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 महीने में दुनिया भर में इजरायली प्रोडक्ट के बहिष्कार से उन्हें खरबों डॉलरों का नुकसान हुआ है। सही सुन रहे हैं। यदि जंग फिर से शुरू होता है तो निश्चित रूप से गाजा में जान माल की भारी तबाही तो होगी, लेकिन इजराइल का भी दिवालिया निकल जाएगा। आर्थिक रूप से पूरी तरह से वो कमजोर हो जाएगा। खुद को फिर से खड़ा करने के लिए उसे पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर होना पड़ेगा, डिपेंडेंट होना पड़ेगा। मुमकिन हो कि अमेरिका भी यही चाहता हो, लेकिन इजराइल इतना मूर्ख तो नहीं है कि वो हमास के चक्कर में इजराइल के भविष्य को अंधकार में डाल दे। खैर, कल क्या होगा ये कल की बात है, लेकिन आज अल्लाह से दुआ है कि फिलिस्तीन में अमन बहाल हो, जंग मुकम्मल तौर पर रुके और गाजा की पथरीली सड़कें, खंडर हुई इमारतें, मस्जिद, चर्च, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल फिर से आबाद हो। फिलिस्तीन की जरखेज जमीन फिर से सरसब्ज व शादाब हो। जो लोग इस मामले को शुरुआत से नहीं जानते हैं, उन्हें मुख्तसर में बताते चले कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमला किया गया। दुनिया की तारीख में पहली बार किसी शक्तिशाली देश पर एक साथ 5000 मिसाइल दागे गए। बिल्कुल, हमास ने इजराइल पर एक साथ 5000 मिसाइल दागे। हमास ने ऐसा आक्रमण किया कि जिसकी कल्पना इजराइल सपने में भी नहीं कर सकता था। हमास के इस हमले में 1400 इजरायली यहूदी मारे गए। फिर बदले के तौर पर इजराइल ने हमास के बहाने गाजा पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 1.5 महीने चले इस जंग के दौरान इजराइल ने लाखों मिसाइल दागे। 15,000 से अधिक बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे गए। लाखों लोग बेघर हो गए, तबाह व बर्बाद हो गए। बावजूद उसके
हमास ने हिम्मत नहीं हारी। दुनिया भर के विरोध के बाद अपने 250 बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल 4 दिन के युद्ध विराम के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ। युद्ध विराम का 4 दिन पूरा हो चुका है। हमास चाहता है कि युद्ध विराम की अवधि बढ़ाई जाए, जबकि इजराइल का कहना है कि वो गाजा को नेस्त नाबूद करने के लिए फिर से पूरी तरह से तैयार है। अब देखते हैं कल क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को फॉलो नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आपसे हम आग्रह करते हैं, विनम्र आग्रह करते हैं कि प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को एंड करने से पहले आप हमारे इस पेज को, गांव मोहल्ला के इस पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए। इससे क्या फ़ायदा है, हमारा जो अगला वीडियो आएगा तो निश्चित रूप से आप जब लाइक और फॉलो कर लेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आपको हमारे वीडियोस के लिए यहाँ वहाँ जाना नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ सबसे पहले पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद समाज को बेहतर करना होता है और सच्ची खबरें आप तक पहुँचानी होती है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमारी खबरों को अधिक से अधिक शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। शब खैर।